चलिए अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न में दिया है फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है। आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर है तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। तो क्यारी की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया है, तो इसे हम हल करेंगे। तो सर्वप्रथम दिया गया है, जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो क्यारी का परिमाप हमें पता है, क्यारी का परिमाप बराबर 76 मीटर, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर, ये कुछ इस प्रकार। तो क्यारी का क्षेत्रफल, आपने क्षेत्रफल का सूत्र देखा ही होगा, जाना ही होगा। तब क्यारी का क्षेत्रफल, इसमें हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्यारी का क्षेत्रफल दिया है 357, ठीक है, 357 वर्ग मीटर। तो क्यारी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, और बराबर में 357। जब हम लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें तो हम ये प्राप्त हो, तो हमें ये दोनों संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए, चौड़ाई को हमने माना x, माना चौड़ाई x, चौड़ाई को x मान लिया। तब लंबाई जो है वो हमें पता करनी है। तो यहाँ पे सूत्र जो हमने लिखा है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इस लंबाई और इस चौड़ाई का मान हमें x रख देना है। तो गुणा में इसका मान x रख देंगे और बराबर में 357। ये इतना होने के पश्चात अब ये जो x है ये इधर गुणा में है, उधर जाके भाग में आ जाएगा। तो ये लंबाई बराबर 357 बटे x। अब इतना होने के बाद आगे देखते हैं, परिमाप का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो परिमाप हमें प्राप्त है 76 मीटर, ठीक है। परिमाप 76 मीटर हमें प्राप्त है। तो इसका सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। बराबर में 76 है तो 76 लिख दिए। अब आगे तो देखिए, इतना लिखने के पश्चात अब हम जो सूत्र था 2 गुणित लंबाई, तो लंबाई में हमें प्राप्त हुआ था 357 बटे x, और चौड़ाई में हमें प्राप्त था x, और 2 तो सबके साथ लेना ही है। 2 गुणित लंबाई का मान ये था और चौड़ाई का मान ये था, और बराबर में 76 था, ठीक है। तो अब इसे आगे हल करेंगे, तो इस 2 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पहले हम 2 को पक्षांतर कर देते हैं, और साथ ही साथ इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो देखिए, जब नीचे नीचे का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, अर्थात 1 है। तो 1 जब हर समान करेंगे तो x का 1 के साथ गुणा होगा तो x, और इस 1 का 357 के साथ गुणा होगा 357, बीच में प्लस है इसलिए प्लस, और इस x का गुणा इस x के साथ तो x का स्क्वायर, और बराबर में 76 बटे 2, क्योंकि ये वाला 2 इधर आके 2, ठीक है। अब 357 प्लस x का स्क्वायर है। अब इस x को भी हम पक्षांतर कर देंगे, तो ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो 76 गुणित x बटे 2। तो अब इसको हम कटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 अट्ठे 16। तो इसमें आ जाएगा 38। 38 के साथ x का गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 38x। अब इस को लिख लेते हैं 357 प्लस x का स्क्वायर। अब इस 38x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसे सिस्टमेटिक ढंग से जमा लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पद आता है, इसलिए हम यहाँ पे x का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद x वाला पद आता है, इसलिए ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इसलिए 38x, और ये प्लस में है इसलिए 357। अब इधर कुछ नहीं है, अर्थात शून्य बचा हुआ है। अब हम इसका मध्य पद तोड़ते हैं। मध्य पद
तोड़ने पर। ठीक है, मध्य पद तोड़ेंगे तो इसका हमें 1 के साथ 357 का गुणा करेंगे, 357 आएगा। तो ऐसा किसके साथ जोड़े घटाए कि 38x आए, किसके साथ गुणा करें 357 है। तो हम 17 का 21 के साथ करेंगे तो -17x और -21x प्लस में 357 और बराबर में 0। इसको और इसको जब यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 38 हो जाएंगे और इन दोनों का गुणा होगा तो 357 आ जाएगा। अब इसे हम कोष्टक में कर लेते हैं। आप इस स्टेप को एक और बढ़ा सकते हैं कोष्टक को नीचे करके। तो देखिए कॉमन निकालते हैं तो इसमें से एक x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से, तो अंदर इसमें बचेगा x -17। अब यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम 21 बाहर निकालते हैं तो अंदर बचा x। अब x का किसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, तो माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अब 21 का किसके साथ गुणा करें तो 357 है तो 17 के साथ गुणा करेंगे। अब यहाँ पे बराबर 0। आप इसको कर करके देखिएगा जरूर रफ में, किसका किसके साथ गुणा करें किसका क्या करें, ये आप रफ में जरूर देखिएगा। ये देख पा रहे हैं मैं, ये इस प्रकार से, सॉरी मैं पिक्चर दिखा नहीं पाया थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया इसमें से x, तो x -17 बचा। इसमें से कॉमन निकाल लिया 21, तो इसके साथ किसका गुणा करें तो 17। मेरी वॉइस से समझ जाइए आप। तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पद मिला x -21 और उसी के साथ मिला x -17 बराबर में 0। तो यहाँ पे प्रथम और द्वितीय पद लेते हैं। कुछ इस प्रकार प्रथम और द्वितीय पद लेते हैं। तो देखिए प्रथम पद है x -21 बराबर 0 और x -17 बराबर 0। तो ये दोनों देखिए माइनस में है, ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे तो x बराबर 21 और x बराबर 17। ठीक है, तो शुरू में हमने क्या माना था, इसमें लंबाई और चौड़ाई को हमने कुछ इसमें मान रखे थे। तो चलिए उस मान पे हम इसको रख देते हैं। तो चौड़ाई देखते हैं, चौड़ाई x था तो ये 21 हो जाएगा और लंबाई में हम माने थे 357/x, तो 357/x का मान 21 आया है इसलिए 21 रख देंगे। अब x का मान 21 रख देंगे। ठीक है, तो इसको हम कटा देंगे तो यहाँ पे हमें 17 प्राप्त होगा। तो ये एक आंसर होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 357/x बराबर 357, x का मान 21 था बराबर इसमें 17 आ गया, दोनों को हम कटा दिए। तो उसी प्रकार हमें x का मान 17 रख के भी देखना है। तो यहाँ पे x बराबर 17 आ जाएगा और इसमें 357/17 आएगा, तो उसको कटाएंगे पिटाएंगे तो वहाँ पे 21 आ जाएगा। अर्थात इसका आंसर 21-17 होगा और 21-17 दोनों में। ठीक है, तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं अध्याय 1 की लिंक दे दूंगा, आप वहां से अध्याय 1 पढ़ लेंगे। अध्याय 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से अध्याय 1 बहुपद प्राप्त करें।